स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography faculty with Study IQ. Welcome all of you to the platform of Study IQ. चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज का क्या डिस्कशन रहने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी दिन से न्यूज़ में चल रहा है इवन, कि आपके जो हीट वेव्स हैं उनका इन्फ्लुएंस आपके इंडियन मॉनसून पे इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ इंडियन मॉनसून पे इन्फ्लुएंस ही इंक्रीज नहीं हो रहा, इवन आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हीट वेव्स की इंक्रीज हो रही है। तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हीट वेव इंक्रीज होते हैं तो फिर इंडियन मॉनसून पे किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और इम्पैक्ट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपका किस टाइप का इम्पैक्ट किससे देखने को मिलेगा। मैराइन हीट वेव से। हीट वेव आपके लैंडमास की बात नहीं हो रही आज के टाइम पे। आज हम बात कर रहे हैं किनकी, मैराइन हीट वेव्स की, कि आपका जो ओशियनिक पार्ट है, जो आपका वाटर बॉडी वाला पार्ट है, वो वाटर बॉडी जो है आज के टाइम पे उनकी भी हीटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है कंपैरेटिव टू द प्रीवियस टाइम। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारे पास हीटिंग ज़्यादा हो रही है, और अगर हीटिंग ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो वर्ड आया इंडियन मॉनसून का, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मैराइन हीट वेव्स के इंक्रीज होने से यहाँ पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि मॉनसून का मतलब होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। क्या मतलब होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड। तो क्या हमारे पास जो हीट वेव होंगी वो हमारी डायरेक्शन ऑफ विंड को इन्फ्लुएंस करेंगी, या फिर किसी तरीके से आपकी हीट वेव्स की वजह से मॉइस्चर चेंज होने वाला है जिससे हमारे पास इन्फ्लुएंस आउटपुट कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे इस टॉपिक को, कि कैसे मेरी ज्योग्राफी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपके एग्जाम में किस किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिएगी या फिर किसी भी PDF या नोट्स का आपको शेयर किया जाएगा, जो भी आपके वीडियोस होंगे दैट विल बी अवेलेबल। कपिल भारद्वाज ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे ही आपको सारी अपडेट्स जो है वो मिल जाया करेंगी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही होगा कि स्टडी IQ का लाइव कोर्स जो है वो अब एक्टिव हो चुका है। यस, फर्स्ट टाइम लाइव कोर्स स्टडी IQ का, जिसमें UPSC प्री प्लस मेंस की आपको क्या करवाई जाती है, प्रिपरेशन करवाई जाएगी। कोर्स शुरू होगा 20 जून को 6 PM से आपका स्टार्ट हो जाएगा। डेली आपका एक शेड्यूल है आपका, वो मिल जाएगा आपको, और आपका 6 PM 20 जून से स्टार्टिंग हो जाएगी। हाँ, आज जो सेशन रहा था बेसिकली वहां पे भी हमने 1-to-1 मेंटरशिप के बारे में भी बात की गई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए 1-to-1 मेंटरशिप जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 1-to-1 मेंटरशिप जो है आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब भी आप एक इंडिविजुअल, उसकी अपनी एक अप्रोच है, उसकी अपनी डिफिकल्टीज है, उसका अपना एक माइंड सेट है, जिससे कि किसी सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट होता है, किसी में नहीं होता है। अब दूसरे सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, उन सब चीज़ों के लिए आपको क्या होगा, प्लस में अप्स एंड डाउन, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, और उसके लिए आपको 1-on-1 मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि आपको इस कोर्स का एक एड ऑन फीचर मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कोर्स जो है डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है। आप कपिल लाइव का कोड अगर यूज करेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट इस कोर्स पे मिल जाएगा। अगर आप कपिल लाइव का कोड यूज करते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट जो है इस पे मिलेगा। चलिए हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा था। मैराइन हीट वेव्स जो हैं उनकी वजह से हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर किस तरीके से मॉनसून के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है। तो जब मैं हीट वेव की बात करता हूं तो हीट वेव कौन सा पीरियड होगा, एक ऐसा पीरियड जिसमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो है आपके ओशियन सरफेस में होगा। ऑब्वियसली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैराइन हीट वेव्स के बारे में। जब हम मैराइन हीट वेव्स के बारे में बात करेंगे तो ये कैसा पीरियड होने वाला है, ये एक ऐसा पीरियड होगा जहां पे आपका एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रहेगा काफी लंबे टाइम तक आपकी वाटर बॉडी पे, राइट। वाटर बॉडी पे काफी लंबे टाइम आपका टेम्परेचर क्या रहने वाला है, ऑन एन एवरेज ज्यादा रहने वाला है। Marine heat waves impact the monsoon by reducing rainfall over the central Indian continent. Yes, जो हमारा कंफ्यूजन था कि हमारी जो
इंक्रीज इन टेम्परेचर है या ओशियन वार्मिंग जो है वो हाउ इट विल इन्फ्लुएंस द मॉनसून, तो आपको पता होना चाहिए इट विल रिड्यूस द रेनफॉल ओवर द इंटरनल और सेंट्रल सबकॉन्टिनेंट। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेंट्रल सबकॉन्टिनेंट पे क्या होगा आपका, आपकी रेनफॉल जो है वो सेंट्रल सबकॉन्टिनेंट पे रिड्यूस हो जाएगी। मैराइन हीट वेव विल एनहांस इट ओवर द सदर्न पेनिनसुला। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी अगर स्टेटमेंट इस तरीके से आ जाती है कि ओशियन सरफेस पे हीटिंग जो है इट विल ओनली डिक्रीज द रेनफॉल इन इंडिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सेंट्रल इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वहां पे तो आपका रेनफॉल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपके पेनिनसुलर इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो उसके आपका रेनफॉल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैराइन हीट वेव एनहांस द रेनफॉल इन व्हाट रीजन, इन सदर्न पेनिनसुला, बट ओवर देयर इन द सेंट्रल इंडिया यस इट विल डिक्रीज। लेट्स सी एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ओवर देयर। यू नो कि आपके इंडिया के अंदर मॉनसून का क्या मतलब है, आपका जो भी विंड है साउथ वेस्ट से जो विंड आती हैं वही आपके पास क्या लेके आती हैं, मॉनसून लेके आती हैं। ऑब्वियसली साउथ वेस्ट से जो विंड आएंगी दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मॉनसून। अब बात ये आती है कि अगर मान लो आपके ओशियन सरफेस की हीटिंग होती है तो मुझे यहाँ हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। हाई टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद कौन से प्रेशर से एसोसिएटेड है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे हाई टेम्परेचर कैसे प्रेशर से कोरिलेट करता है, लो प्रेशर से। तो हाई टेम्परेचर आपके लो प्रेशर से कोरिलेट करेगा। हाई टेम्परेचर आपका क्या करेगा, लो प्रेशर से कोरिलेट करेगा। तो जब मेरे पास टेम्परेचर हाई होगा वाटर बॉडी पे तो मेरे पास क्या होगा, लो प्रेशर डेवलप होता है। तो जैसा कि हमारे पास क्या आ रहा है, मैराइन आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है मैराइन हीट वेव्स के टाइम पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया है मेरा तो आई विल हैविंग लो प्रेशर एट दिस कंडीशन। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जब भी फ्लो करती है, चाहे वो गैसेस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो वाटर है, एनीथिंग, वो कहां से कहां तक फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक फ्लो करती है। कोई भी चीज हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर फ्लो करेगी, लेकिन इन केस अगर यहाँ पे लो प्रेशर हो गया तो ऑब्वियसली जो आपके साउथ वेस्ट मॉनसून है दे बिकम्स वीक, दे बिकम्स वीक। साउथ वेस्ट जो मॉनसून है दे विल बिकम वीक अगर आपका क्या हो गया है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो गया। बस अब लो प्रेशर डेवलप हुआ तो साउथ वेस्ट मॉनसून वीक होंगे। अगर मॉनसून वीक हुए तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल फाउंड कि यहाँ पे इंटरनल लैंडमास की तरफ विंड जो है क्योंकि स्ट्रांग नहीं है इसलिए वो नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन या कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस ही है क्या जहां पे आपका वार्मनेस देखने को मिल रही है, आंसर इज यस। कुछ पार्ट तो आपका ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, कुछ आपका ये अरेबियन सी वाला रीजन है। इधर वाले ये जो दो सर्कल मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये दो ऐसे पार्ट है जहां पे आपकी मैराइन हीट वेव्स कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिल जाती हैं। कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा आपकी देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिमाग में जो आया है वो ये है कि इफ द विंड्स आर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, अगर लो प्रेशर से आपकी विंड्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो फिर कैसे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आपका रेनफॉल बढ़ जाता है। पेनिनसुलर इंडिया में रेनफॉल कैसे बढ़ जाता है, उसका सिंपल सा आंसर यही है क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर हाई होता है वैसे वैसे ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता है वैसे वैसे आपकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, और जैसे जैसे आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ऑब्वियसली इन एरियाज में आपका रेनफॉल देखने को मिलेगा। बट यस, क्योंकि विंड स्ट्रॉन्ग नहीं है दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी कैपेबल इनफ टू रीच इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो क्या करेगी, विंड कैपेबल नहीं है तो सेंट्रल इंडिया के अंदर नहीं पहुंच पाएगी, और अगर सेंट्रल इंडिया में ये विंड नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, फिर आपका इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलेगा कि आपका जो है रेनफॉल सेंट्रल इंडिया में डिक्रीज हो गया है। आपको पता होना चाहिए अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर कंडीशंस को, तो यू नो कि हाई प्रेशर से आपकी विंड कहाँ तक जाती है, लो प्रेशर तक। लो प्रेशर पे अपलिफ्टमेंट होता है, फिर से ये मूवमेंट देखने को मिलेगा, सिंकिंग के बाद फिर से ये मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर रहेगा। तो चलिए हमें ये समझ आया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही विंड फ्लो करती है, और क्योंकि मैराइन हीट वेव की वजह से यहाँ वापिस लो प्रेशर ही डेवलप हो गया था इसलिए विंड का मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल पाएगा। राइट, यहाँ पे आपका क्या होगा, विंड मूवमेंट जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये लो प्रेशर डेवलप हो चुका था।
चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं। अब ये दिखाया गया है कि अंडर वाटर सर्वे शोड दैट 85% ऑफ द कोरल्स इन द गल्फ ऑफ मन्नार नियर तमिलनाडु कोस्ट गॉट ब्लीच्ड आउट आफ्टर द मैराइन हीट वेव ऑफ 2020। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कोरल और देयर इज अ कोरल ब्लीचिंग हैपेंस। With increase in temperature, coral bleaching happens. You may get confused, but answer will be right. Answer will be correct, right? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? Underwater survey showed that 85% of the corals in the Gulf of Mannar near Tamil Nadu coast got bleached after the marine heat waves in May 2022. 85% कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गई है। आपको पता होना चाहिए गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ होगा, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने से 85% तक आपका क्या हो गया है, डिक्रीज हो चुका है। व्हाट डिक्रीज हो चुका है, क्या डिक्रीज हो चुका है, आपकी कोरल्स जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। The Western Indian Ocean region experienced a largest increase in the marine heat waves at a rate of 1.5 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। 1.5 डिग्री सेल्सियस से आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन में इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। इंटेंसिटी एंड एरिया कवर्ड बाय द मैराइन हीट वेव आर इंक्रीजिंग। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट हो, बट यस आपका जो एरिया है और आपकी इंटेंसिटी जो है हीट वेव्स की वो क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज होती जा रही है कॉन्टिन्यूसली। चलिए थोड़ा सा कंडीशन हम उनकी बात भी कर लेते हैं कि आपके कोराल जो ब्लीचिंग हुई है, 85% कोराल्स ब्लीच आउट हुए, तो अंडर व्हाट कंडीशन कोराल्स जो है वो हेल्दीफाई रहते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन कोराल्स क्या रहते हैं, आपके हेल्दी रहते हैं। चलिए देखते हैं। तो सुटेबल कंडीशंस की बात करते हैं, किसके लिए, आपके ग्रोथ ऑफ कोराल्स के लिए। आपके ग्रोथ ऑफ कोराल्स के लिए सुटेबल कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपकी आती है सनलाइट की। सबसे पहली कंडीशन क्या आती है आपकी, सनलाइट की कंडीशन सबसे पहले देखने को मिल जाती है। सनलाइट में क्या होगा, सनलाइट होना बहुत जरूरी होता है कोराल्स की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कोराल्स आपको भी पता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं विद होम, आपके जूजेंतला से। और जूजेंतला का आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो बहुत ही नेसेसरी होता है। तो यस, जूजेंतला क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए सनलाइट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या होगा, कोराल्स नीड टू ग्रो इन अ शैलो वाटर वेयर सनलाइट कैन रीच देम, राइट। कोराल्स कहाँ होंगे, शैलो वाटर में आपके डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे, क्योंकि वहां पे सनलाइट आराम से पहुंच सकती है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, क्लियर वाटर होना चाहिए। वाटर क्या होना चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए। कोराल्स नीड टू क्लियर वाटर विद दैट लेट्स लाइट थ्रू, राइट। क्या होना चाहिए, ताकि लाइट क्या हो सके, अंदर जा सके। अगर मॉर्बिडिटी बढ़ेगी, अगर आपका सेडिमेंट डिपोजिशन इंक्रीज हो गया है, आपका वाटर प्योर नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पे डस्ट पार्टिकल होंगे, सैंड पार्टिकल होंगे, वो क्या करेंगे, अपोज करते हैं सनलाइट को। वार्म वाटर टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं तो 20 to 30 डिग्री का टेम्परेचर चल जाता है, बट अगर उससे ज्यादा हुआ, जैसे आपकी मैराइन हीट वेव्स अगर डेवलप होगी, तो फिर कोराल क्या होंगे, ब्लीच आउट हो जाएंगे। क्लीन वाटर होना चाहिए, पॉल्यूशन सेंसिटिव होते हैं कोराल, अगर पॉल्यूशन भी बढ़ गया है तो भी सेंसिटिव होने की वजह से कोराल ब्लीचिंग होती है। एंड सोल्ट वाटर, यस, आपके कोराल जो है वो सलाइन वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में कोराल सर्वाइव नहीं करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर में आपके कोराल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये भी समझ आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये होगा कि देखिए, जो भी यहाँ पे डिस्कशन होगा उसी के बेसिस पे आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक दूंगा, ताकि आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकें। तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कपिल भारद्वाज ऑफिशियल के नाम से आपका चैनल अवेलेबल होगा। साउथ वेस्ट अकाउंट फॉर अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज रेनफॉल एंड इंपैक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, राइट। क्या हो गया आपका, इकोनॉमी को, साउथ वेस्ट का जो रेनफॉल है हमारा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो मानसून ब्रिंग आउट करता है। और इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो आपको पता है जो मानसून अगर वीक हो गया, क्योंकि अगर मैराइन हीट वेव होंगी तो हमने देखा कि मानसून क्या होगा, वीक हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली यहां से हमारी जो विंड जा रही थी वो हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेंगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। 75% कंट्रीज की रेनफॉल आपकी साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है, तो हमारे पास नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म, उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। साइक्लोनिक स्टॉर्म in the north of Indian Ocean region has shown an increasing in the trend। क्या आप बता सकते हैं कि आपके साइक्लोनिक स्टॉर्म्स का ट्रेंड इंक्रीज क्यों हो रहा है? सिंपल, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप होने के लिए चाहिए हमें लो प्रेशर, और अगर हाई टेम्परेचर होता है तो ऑटोमेटिकली ये लो प्रेशर कंडीशंस प्रिवेल करती हैं और आपके साइक्लोन डेवलप होते हैं। तो आपके साइक्लोन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके साइक्लोन की डेवलपमेंट जो है वो देखने को
मिल जाती है, राइट। तो ये मेरा बेसिकली सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई है कि क्या होगा, आपका कंडीशन ये होंगी कि जैसे जैसे मैराइन हीट वेव बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली आपकी क्या होंगी, रेनफॉल कम हो जाएगी एंड फाइनली मुझे देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर आपका डेजर्टिक सिस्टम डेवलप होने लग जाता है। ये सब कॉन्टिनेंट इंटरनल पार्ट के लिए है, लेकिन पेनिनसुला की बात करूंगा तो वहां पे मॉइस्चर एड ऑन होता है और आपका रेनफॉल कंपैरेटिवली पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको मैंने पहले भी बता दिया कि 20 जून से आपका बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है और आपका 20,000 रुपीज का बैच मिल रहा था 25 की जगह, लेकिन ये पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए ही ओनली था। हाँ, आप ये अगर चाहते हैं परचेज करना तो यू कैन यूज द कोड। क्या कोड यूज कर सकते हैं आप? कपिल लाइव के नाम से आप कोड यूज कर सकते हैं, राइट, कपिल लाइव। ये कोड यूज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाएगा। और क्योंकि पता है कि लाइव मेंटरशिप एंड ऑल सब चीजें मिलने वाली हैं अलोंग विद द टेस्ट सीरीज जो आपको फीचर्स की फॉर्म में मिलेगा यहाँ से, तो इसके चलते आपको क्या हो जाता है, ये कोर्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में चलने वाला है जो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिखाया गया। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कोर्स के क्या फीचर रहने वाले हैं। आप यहाँ देखिए 900+ आवर्स की आपकी क्या होगी, लाइव टीचिंग होगी, इसके साथ 1-on-1 मेंटरशिप रहेगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, प्लस में आपका क्या होगा, हर एक लेक्चर के रिटेंशन के लिए क्या किया जाएगा, एमसीक्यू आपको हर एक लेक्चर के बाद मिलेंगे। इसके अलावा आपका वीकली जो है वो टेस्ट भी होगा। अलोंग विद इट आपका क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा ताकि हर एक क्लास के बाद आपको आंसर मिले और आप उसको लिख के डिपॉजिट करें ताकि उसका रिव्यू किया जाए। और आपका वीकली फिर से टेस्ट होगा एंड फाइनली जब आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हो जाएगा तो आपकी एक टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। तो काफी अच्छा कोर्स है। ये हमारे कुछ फैकल्टीज हैं जो आप देख सकते हैं, फैकल्टीज को आप जानते ही हैं। अलोंग विद फैकल्टीज आपके मेंटर्स जो हैं, मेंटर्स भी रहेंगे तो ताकि आपको क्या करें, टाइम टू टाइम गाइड कर सके। तो कोर्स आपका क्या है 20,000 में अवेलेबल है, बट उसको और भी डिस्काउंटेड रेट पे आप ले सकते हैं। वो पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए था। कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे तो यू विल बी एबल टू परचेज। ओके गाइस, देन थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका क्या करें, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।